गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो लेक्चर है डेट इज द चैप्टर नंबर, आपका जो चैप्टर का नाम है वो है लॉगरिथम। ठीक है जी, कि हाउ टू फाइंड लॉग मीन्स लॉग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे हम इस चैप्टर में करेंगे। ठीक है जी, तो फर्स्टली आपके पास आपने बुक्स में देखा होगा कि हमारे हर बुक के पीछे, कई बुक्स के पीछे मीन चाहे वो साइंस की हो या मैथ्स की हो, लॉग टेबल्स दे रखे होते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, लॉग टेबल्स में वैल्यूज होती हैं। लॉग का टेबल होता है, एंटी लॉग का होता है, नेचुरल साइन, नेचुरल कॉस, नेचुरल टेंस की वैल्यू होती हैं। तो इसमें से हम लॉग के चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो लॉग के चैप्टर में क्या होगा, लॉग टेबल का आपका यूज होगा, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हम न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे विदाउट लॉग टेबल। ठीक है जी, फर्स्टली लॉग होता क्या है, देखिए लॉग और एक्सपोनेंशियल, ये दोनों जो फॉर्म्स होती है मीन्स लॉगरिथम फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपस में एक दूसरे के इन्वर्स होती है पहले तो। ठीक है जी, तो हमें क्या होगा, अगर कोई मान लीजिए एक ए, मतलब कांस्टेंट हम नंबर ले रहे हैं, एक ए वेरिएबल ले रहे हैं ए, अगर वो कोई हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर है, इफ ए इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, अदर देन वन। पॉजिटिव रियल नंबर की एक तो वो पॉजिटिव होना चाहिए, ऊपर से वो रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, अदर देन वन, वन से अलावा। ठीक है, एंड ए की पावर x इज इक्वल टू एम मीन्स ए रेज टू पावर x इज इक्वल टू एम, अगर ये दोनों चीजें आपकी होती है देन वी कैन से दैट, देखिए इधर मैंने लिखा हुआ है लेक्चर नंबर 1 फॉर द चैप्टर, आपका कौन सा लॉगरिथम के लिए है, लेक्चर नंबर 1 है। इफ a इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर अदर देन 1, अगर 1 के अलावा कोई a की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव रियल नंबर है और वो क्या होगी, अदर देन 1 मतलब उसकी वैल्यू 1 नहीं होगी। ठीक है, एंड a की पावर x इक्वल टू m, अगर मैं ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है आपकी, अगर मैं कह दूं कि a की पावर x क्या है, इक्वल टू m है, देन वी कैन से दैट कि जो x होगा मींस जो पावर में होगा इज द लॉगरिथम ऑफ m, वो क्या होगा, लॉग ऑफ m होगा टू द बेस a। अब यहां पे दो चीजें देखने वाली है कि हमारे पास था क्या, हमारे पास था a की पावर x इक्वल टू m। ठीक है, अब देखिए जब हम जो चीज पावर में लिखी है, देखिए पावर मीन्स अगर 2 रेज टू पावर 4 है, मतलब बेस कितना है 2 है और पावर कितनी है 4 है। ठीक है, तो ये बेस याद रखिए, ये तो बेस ही रहेगा चाहे मैं लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं। तो इसको मैंने क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं मैं x इज इक्वल टू, मैंने क्या कहा, x इज इक्वल टू लॉग ऑफ m टू द बेस a, टू द बेस a। ये जो बेस होगा आपका यहाँ पे वो कहां चल जाएगा, लॉग के सब में। लॉग के सब मीन्स लॉग के पैर में वो लग जाएगा, और लॉग ऑफ m। ठीक है, अब बेस 10 भी हो सकता है, बेस 2 भी हो सकता है। ठीक है जी, तो याद रखिए अभी जैसे मैं आपको यहां वैल्यू देता हूं, एक फॉर एग्जांपल लेते हैं, इफ 2 की पावर 4 इक्वल टू, अगर हमारे पास 16 है, अगर 2 की पावर 4 मतलब 16 ही होती है, 2 की पावर 4 को मैं 16 लिख सकता हूं। अगर मैंने इसको कन्वर्ट करना है ना, लॉग फॉर्म में लिखना है, मैंने क्या कहा, बेस तो बेस ही रहेगा, जो पावर में होगा दैट इज इक्वल टू समथिंग मीन्स 4 इज इक्वल टू लॉग ऑफ बेस कितना है 2। ठीक है जी, लॉग ऑफ m मतलब 16 मीन्स लॉग ऑफ 16 क्या होगा, मतलब 4 होगा अगर बेस कितना है 2 है। क्लियर, कन्वर्जन देख लीजिए, a की पावर x इक्वल टू, अगर m आपके पास गिवन है देन वी कैन से दैट x इज इक्वल टू लॉग ऑफ m, जिसका बेस कितना होगा a होगा। इफ दैट क्लियर, प्लीज टेक अ लुक। ठीक है जी, तो ये था हमारे पास क्या था, अगर a कोई पॉजिटिव नंबर रियल नंबर है अदर देन 1, और साथ में क्या है a की पावर x इक्वल टू 1, देन वी कैन से दैट mx इज द, जो पावर में है, ठीक है, जो पावर में है वो इक्वल टू में अलग आ गया, याद रखिए, x इज द लॉग ऑफ m। बेस कहीं नहीं होगा, बेस सिर्फ आपने याद रखना, जो यहां बेस होगा वो यहां पे भी बेस मीन लॉग के सब में लग गया। क्लियर, एग्जांपल लिया मैंने 2 की पावर 4 इक्वल टू 16 मीन्स 4 इज इक्वल टू, हम क्या कह सकते हैं, लॉग ऑफ 16, बेस यहां 2 था मैंने 2 लगा दिया, बस जो पावर में होगा वो अकेला रहेगा, बाकी लॉग के साथ जो इक्वल टू में इस तरफ है वो इधर आ जाएगा लॉग के। ठीक है जी, तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, पर उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी प्रॉपर्टीज बता देता हूं। प्रॉपर्टीज कहने का मतलब है कि ये जो m है मीन्स a की पावर x इक्वल टू m, a की पावर x इक्वल टू m, इसको कन्वर्ट करके हमने क्या बनाया, लॉग ऑफ m सब में a।
ठीक है, इक्वल टू क्या आया, x। अगर m हमारा, इफ m हमारा लेस देन 0 हो, ठीक है, तो हमारे पास क्या आता है, देन वी कैन से दैट जो log ऑफ m होगा वो हमारा क्या होगा, इमेजिनरी होगा। ठीक है, इमेजिनरी क्या होता है, देखिए एक रियल होते हैं नंबर, एक होते हैं इमेजिनरी। इमेजिनरी मीन्स आप समझ सकते हैं जिसमें आयोटा लगता है। ठीक, अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हैं देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड अबाउट द इमेजिनरी पार्ट क्या होता है। ठीक है, अब इमेजिनरी में आपको रियल में बता देता हूँ। मैं स्क्वायर रूट ले रहा हूँ 25 का, ठीक है, वो 5 आ गया। क्लियर, रियल नंबर। मैं इस छोटा सा एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। अगर मैं स्क्वायर रूट -25 का, तो ये आपका आएगा 5 आयोटा, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर रूट नहीं होगा तो वो क्या होगा, रियल नहीं होगा, वो इमेजिनरी होता है। इमेजिनरी कैसे, इमेजिनरी को हम हमेशा जिस नंबर में आयोटा लगा हो उसको हम इमेजिनरी बोल देते हैं। ठीक है, तो अगर आपका m लेस देन 0 होगा देन वी कैन से दैट log ऑफ m टू द बेस a इज इमेजिनरी। ठीक है, अगर m लेस देन 0 है। अब इमेजिनरी का मैंने आपको क्या बताया कि देखिए 25 का स्क्वायर रूट ले रहा हूं, वो तो 5 आ रहा है, सिंपल रियल नंबर। बट -25 लूं तो वो आपका 5 तो आएगा ही, बट माइनस कैसे आप स्क्वायर रूट में कैंसिल करोगे, तो उसी लिए क्या करता हूं मैं, उसकी जगह आयोटा लगता है। अब ये आपका क्लियर, मतलब फुल इसके बारे में, इमेजिनरी के बारे में, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का जो चैप्टर होगा, ठीक है, अगर आपके अप्लाइड मैथमेटिक्स में होगा तो उस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे व्हाट इज आयोटा, व्हाट इज इमेजिनरी नंबर्स टोटली। ठीक है, तो अब ये था m लेस देन 0 के लिए। अगर आपका m इक्वल टू 0 है, अगर आपका क्या है, m इक्वल टू 0 है, तो जो हमारा log ऑफ a ये है, log ऑफ m टू द बेस a, वो क्या होगा, मीनिंगलेस होगा। क्या होगा, मीनिंगलेस होगा। समझ गए, दो कंडीशनें ये तो याद रखिए कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म को मैं कन्वर्ट करके लॉग में लिख सकता हूं और लॉग फॉर्म को भी मैं कन्वर्ट करके एक्सपोनेंशियल में लिख सकता हूं। इफ दैट क्लियर, तो मैंने आपको बताया कि अगर m लेस देन 0 हो तो हमारा ये जो log ऑफ m होता है वो क्या होता है, इमेजिनरी होता है। और अगर m इक्वल टू 0 हो तो log ऑफ m क्या होगा, मीनिंगलेस होगा। तो हमारे पास जो कंडीशन लास्ट बचती है कि हमारा m क्या होना चाहिए, अगर m हमारा ग्रेटर देन 0 होगा तभी हमारा क्या करता है, log ऑफ m टू द बेस एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और इसमें एक कंडीशन है हमारा a भी ग्रेटर देन 0 हो, ये भी होना चाहिए, और a हमारा 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब ये तीन कंडीशंस आपकी लगती हैं। m इज ग्रेटर देन 0, a इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0 और a इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है जी, मतलब अब ये तीनों कंडीशंस होंगी तभी हम कह सकते हैं कि लॉग हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब आगे कन्वर्जन। कन्वर्जन देख लीजिए। कन्वर्जन के पहले मैं आपको छोटे छोटे एग्जांपल करवाऊंगा, बिन सिंपल। ठीक है, हम इसको बोलूंगा मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये जो ऊपर लिखी है मैंने। ठीक है, और इसे कहूंगा मैं लॉग फॉर्म, लॉगरिथम फॉर्म। ठीक है, अब दोनों में कन्वर्जन कैसे, देखिए जैसे अगर मान लीजिए 2 की पावर 6 होती है हमारे पास 64। ठीक है, अगर मैंने इसको कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ लॉग, इन द फॉर्म ऑफ लॉग में अगर मुझे ये कन्वर्ट करना है तो 2 की पावर 6 इक्वल टू 64 को मैं क्या लिख सकता हूं, लॉग ऑफ 64 की लॉग ऑफ 6। लॉग ऑफ 64 इक्वल टू होगा 6 जब बेस कितना होगा 2। क्लियर, यही होगा। जो m था वो लॉग के साथ आ जाएगा, मतलब जो इक्वल टू के इस तरफ होगा आया हुआ हमारा, वो क्या आ जाएगा, लॉग के साथ, और पावर बन जाएगी हमारे इक्वल टू की तरफ, मतलब अकेली रह जाएगी। याद रखिए पावर रखिए, बस पावर अकेली रह जाएगी। जो यहाँ पे पावर होगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वो अकेली लिखी जाएगी। बाकी लॉग ऑफ 64 बेस आपका सेम, यहाँ पे भी बेस 2 था जिसकी पावर बनी 6, यहाँ पे भी हम लॉग के सब में, मतलब बेस डिफाइन जो हम करते हैं वो लॉग के सब में करते हैं, सब मीन्स पैर में लिखते हैं। दैट इज लॉग ऑफ 2, लॉग ऑफ 64 टू द बेस 2 मीन्स अगर हमें पढ़ना हो इसको तो हम लिखेंगे log ऑफ 64। ठीक है, वी कैन से दैट log ऑफ 64 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 6।
क्या बोलेंगे, log of 64 to the base 2 is equal to 6. Is that clear? जैसे हम यहाँ लिखेंगे a की 2 raised to power 6 is equal to 64. अगर मैंने स्टेटमेंट में लिखना है तो क्या लिखूंगा, 2 की पावर 6 2 raised to power 6 is equal to 64. उसी तरह लॉगरिथम फॉर्म में ध्यान से देखिए क्या बोला मैंने, log of 64 to the base 2 is equal to 6. तो यहां लिख रहा हूं मैं, देखिए कैसे, log of 64 to the base 2 is equal to 6. Is that clear? Is equal to 6. चलिए now move forward to the next question. फाइव रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 625. कैसे लिखेंगे इसको, 5 रेज टू पावर 4 इक्वल टू 625. हम इसको कैसे लिख सकते हैं, लॉग ऑफ जो अकेला था वो लॉग ऑफ में बन जाएगा. बेस कौन सा होता है, यहाँ बेस कितना है 5 है, तो यहाँ पे बेस 5 आ जाएगा. इज इक्वल टू पावर हमारी अकेली रह जाती है, मीन्स पावर को हम लिख सकते हैं मतलब इज इक्वल टू 4. क्लियर, जो पावर होगी वो इक्वल टू के राइट हैंड साइड मतलब अकेली रह जाएगी. जो इक्वल टू के यहाँ अकेला था वो लॉग के साथ लग जाएगा. और बेस तो आपने याद रखिए, यहाँ बेस समथिंग बेस रेज टू पावर है, बेस 5 है, तो लॉग के सब में क्या आ जाएगा 5. मीन्स बेस यहाँ लिखा जाता है. मीन्स वी कैन से दैट लॉग ऑफ 625 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 4. इज दैट क्लियर? चलिए, ये थे एक्सपोनेंशियल को अगर मैंने लॉगरिथम में लिखना है. अब अगर मान लीजिए लॉग फॉर्म दे रखी है और अपने एक्सपोनेंशियल में लिखना हो, लॉग फॉर्म दे रखी है, लॉग ऑफ 27 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 3. ये मुझे गिवन है, मुझे इसको कन्वर्ट करके किस में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में. अब यहां देखिए बेस क्या है 3, वहीं से स्टार्टिंग कीजिए. बेस रेज टू पावर कहां से आएगी, जो इक्वल टू के इस तरफ अकेला होगा. और जो लॉग ऑफ समथिंग मीन्स 27 है वो इक्वल टू 27. इज दैट क्लियर? 3 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 27. कैसे लाया मैं, बेस सबसे पहले आपको बेस लिखना है, जो लॉग के साथ में बेस होगा वो यहां लिख दीजिए. लॉग ऑफ बेस कितना है 3 है, तो 3 रेज टू पावर में कौन आएगा, जो इक्वल टू के इस तरफ होगा. जब लॉग से कन्वर्ट कर रहे हैं हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, याद रखिए हम यहां कर रहे हैं लॉग से कन्वर्ट कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में. पावर कौन सी होगी, जो इक्वल टू के राइट हैंड साइड होगी. और लॉग ऑफ समथिंग जो होगा मीन्स 27 वो हमारे इक्वल टू के एक्सपोनेंशियल फॉर्म के राइट हैंड साइड आ जाएगा. क्लियर? कंफ्यूजन नहीं रखनी है, बेस सेम रखिए. और कन्वर्जन सिर्फ यही होती है, जो इक्वल टू के इस तरफ होगा वो उधर चले गया, जो इस तरफ था वो इधर आ गया, वो पावर में. ठीक है, बस ये याद रखिए पावर में किसको लिखना है और इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे किसको लिखना है. क्लियर? अब इससे रिलेटेड हम थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करेंगे. चलिए, इफ दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, हाउ टू कन्वर्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म इनटू लॉगरिथम फॉर्म एंड हाउ टू कन्वर्ट लॉगरिथम फॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ये हमारा आज का टॉपिक है मेन. ठीक है, कैसे कन्वर्ट करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे. आपको इजी वाले मैंने करवा दिए. चलिए, फर्स्टली हम क्वेश्चन ले रहे हैं यहां, कन्वर्ट, किसको कन्वर्ट करना है आपने, 27 रेज टू पावर 5/3. 27 रेज टू पावर 5/3 इज इक्वल टू 243 इंटू लॉगरिथम फॉर्म. इंटू लॉगरिथम फॉर्म. चलिए, 27 रेज टू पावर 5/3. अब यहां पे देखिए, अगर मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं, अगर आपने कंपेयर करना हो, इससे कंपेयर भी हो जाएगा. ये है आपका गिवन पार्ट. हाँ जी, बेस कितना है यहाँ पे, बेस मतलब a की वैल्यू कितनी है 27, पावर मतलब x की वैल्यू कितनी है 5/3 और m की वैल्यू कितनी है 243. सबसे पहले ये लिखिए. जब आपके पास कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा मतलब मुश्किल क्वेश्चन आ जाए
तो आपने सबसे पहले ए, एक्स और एम की लिखी है वैल्यू, जो आपके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जैसे लिखा होता है, ठीक है। वो लिखने के बाद बेस इज योर ए, पावर आपकी एक्स में लिखी जाती है और आपके इक्वल टू की राइट हैंड साइड पे होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, दैट इज योर एम। क्लियर। अब इसको कन्वर्ट जब आप करेंगे, देयरफॉर 27/5/3 इज इक्वल टू 243। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हाउ कैन वी राइट दिस? log ऑफ m, log ऑफ m मतलब log ऑफ 243, ब्रैकेट में लिख दीजिए इसको, log ऑफ 243 टू द बेस, बेस कितना है यहाँ पे 27 मतलब आपका बेस में आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 5/3, इज इक्वल टू जो पावर होती है आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वो आ गई हमारी इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे लॉग फॉर्म में। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये था क्वेश्चन, हाउ टू कन्वर्ट 27⁵ कुछ नहीं है, सिर्फ ए, एक्स और एम की वैल्यू लिखिए और सीधा याद रखिए ये वाली फॉर्म कि लॉग फॉर्म होती क्या है। ए कहाँ आता है? एम लॉग के साथ आएगा और एक्स हमारा राइट हैंड साइड पे आएगा जब हम लॉग फॉर्म लिखेंगे। क्लियर? तो चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now you have to convert the convert log of 4 256 log की पावर 4 log of 256 to the base 4 is equal to 4। ठीक है, आपने इसको लॉग फॉर्म में दे रखा है, हमें कन्वर्ट करना है एक्सप्रेस या कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हम यहां सीधा सॉल्यूशन लिखेंगे। हेयर ए कितना है, एक्स कितना है और एम कितना है, डायरेक्ट लिखिए। ए इज योर बेस ना, बेस कितना है 4 है जो लॉग के सब में है, ठीक है। एक्स कितना होगा, जो हमारी पावर होती है वो लॉग में क्या होता है, जब लॉग फॉर्म होती है उसके राइट हैंड साइड पे होती है, मींस पावर भी आपकी 4 हो गई। और m क्या होता है, जो लॉग ऑफ समथिंग मींस 256 और m। नाउ राइट इन देयरफॉर एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, सीधा लिखिए देयरफॉर एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है इस फॉर्म में लिख दीजिए बस। आपके पास a की वैल्यू है, x की वैल्यू है, m की वैल्यू है। देखिए a रेज़ टू पावर मींस 4 रेज़ टू पावर 4 is equal to 256. That is the exponential form. Is that clear to all of you? Convert log of 256 to the base 4 is equal to 4 into exponential form. ये थी हमारी लॉग की जो इंट्रोडक्शन है, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कि हाउ टू कन्वर्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म इनटू लॉग फॉर्म या फिर हाउ टू कन्वर्ट लॉग फॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो अब मैं इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, तो प्लीज डू इट। चलो उससे पहले मैं आपको एक नेगेटिव वाला क्वेश्चन दिखवा देता हूं इसमें, ठीक है जी। मुझे अगर कन्वर्ट करना है मीन्स 2 की पावर -6 इक्वल टू 1/64 को मुझे कन्वर्ट करना है इन अ लॉग फॉर्म, ठीक है। कुछ कोई फर्क, देखिए 2 की पावर -6 होता ही इतना है 1/64। ए कितना है 2 है, एम कितना है 1/64, याद रखिए एम कितना है 1/64 और एक्स कितना है डेट इज और -6। जब मैंने अभी लॉग की डेफिनेशन करवाई थी तो मैंने क्या कहा था, m is greater than 0, a is greater than 0, a is not equal to 1, then we can say that कि log हमारा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। a is greater than 0 and not equal to 1 and m is also greater than 0, ठीक है जी। x की कोई इसमें बात नहीं हुई थी, तो हमारा log क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो log फॉर्म क्या बनेगी इसकी जो log फॉर्म होगी वो होगी log of m। व्हाट इज m? 1/64। log of 1/64 to the base 2 is equal to -6. This is the log form. Clear? Log of 1/64 to the base
2 इज इक्वल टू -6। क्लियर, ये था एक नेगेटिव वाला क्वेश्चन। चलिए अब इसको नोट कीजिए, कुछ और क्वेश्चन ले लीजिए अपने होमवर्क के लिए और इनको ट्राई कीजिए। जितना ट्राई करेंगे उतना आपको इसकी लॉग से कन्वर्जन एक्सपोनेंशियल में या फिर एक्सपोनेंशियल से कन्वर्जन लॉग में, ये आपको इजीली समझ आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू लॉग फॉर्म। इनटू लॉगरिथम फॉर्म। अब वो लॉगरिथम फॉर्म में जो आपको ये कन्वर्ट करना है, पहला है आपके पास 10⁻³ इज इक्वल टू 1000। सेकंड है आपके पास 128⁻1/7 इज इक्वल टू 2। क्लियर। थर्ड है आपके पास 4⁻3/2 इज इक्वल टू 8। क्लियर। 128⁻1/7 is equal to 2, 4⁻3/2 is equal to 8. Convert this into log form. उसी तरह क्वेश्चन नंबर सेकंड ले लीजिए, convert the following into exponential form। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, मीन्स हमें लॉग फॉर्म में गिवन होगा। तो पहला पार्ट जो है आपके पास, डेट इज योर log of 1/27 to the base 3 is equal to -3। ठीक है जी। सेकेंड पार्ट है आपके पास log of 64 to the base 8, log of 64 to the base 8, बेस को याद रखेंगे हमेशा, इज इक्वल टू 2। ठीक है जी। तो ये आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, प्लीज डू इट एंड आंसर कमेंट कीजिए एंड इन्हें प्रैक्टिस जरूर करिए, तभी आप सीख सकते हैं कि हाउ टू कन्वर्ट कहने का मतलब आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म से कैसे लॉगरिथम फॉर्म में ला सकते हैं, या फिर लॉगरिथम फॉर्म को कन्वर्ट करके कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म ला सकते हैं, एंड हम लॉग को बोलते कैसे हैं। ठीक है, हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं। लॉग ऑफ समथिंग, जैसे ये है log of 64 to the base 8 is equal to 2। ठीक है, log of 64 to the base 8 is equal to 2। इसी तरह ये log of 1/27, ठीक है, log of 1/27 to the base 3 is equal to -3। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, लॉगरिथम का इंट्रोडक्शन एंड हाउ टू कन्वर्ट लॉगरिथम इनटू एक्सपोनेंशियल, या फिर और साथ में क्या सीखा, एंड हाउ टू कन्वर्ट एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम इनटू एक्सपोनेंशियल या फिर एक्सपोनेंशियल इनटू लॉगरिथम। क्लियर, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके लॉस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, द लॉ बेस्ड अपॉन लॉगरिथम। थैंक यू फॉर टुडे।